Hello friends, welcome to one more lesson of English. In today's video, you are going to learn some common phrasal verb in order to improve your English and fluency. So without further delay, let's get started. मेरा पहला फ्रेजल वर्ब है ट्राई ऑन। ट्राई ऑन का मतलब होता है टू पुट ऑन अ पीस ऑफ क्लोथिंग टू सी हाउ इट लुक्स एंड वेदर इट फिट्स। यानी कि ट्राई ऑन का मतलब होता है कि कोई भी क्लोथिंग यानी कि किसी भी कपड़े को आप पहनकर देखते हैं कि वो आप पर फिट हो रहा है और आप पर कैसा दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं ट्राई ऑन, यानी कि किसी भी चीज को अपने ऊपर ट्राई करना कि वो आप पे कैसा दिख रहा है या आपको फिट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे आप इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ट्राई ऑन दिस ड्रेस टू सी इफ इट फिट्स यू। ये ड्रेस को पहन कर देखो और ये देखो कि आप पर ये फिट होती है या नहीं। आई नीड टू ट्राई ऑन दो शूज बिफोर आई बाय दैम। मैं पहले इन शूज को ट्राई करने की आवश्यकता है खरीदने से पहले। शी इज इन द फिटिंग रूम ट्राइंग ऑन सम क्लोथिंग। वो अभी फिटिंग रूम में है और वो कपड़े कुछ पहनकर देख रही है कि वो उस पर कैसे दिखते हैं और वो उसको फिट हो रहे हैं या नहीं। तो जब भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं, शूज स्लीपर्स खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं कि वो आप पे कैसे दिख रहे हैं और फिट होते हैं या नहीं, उस केसेस में आपको यूज करना है सिंपली ट्राई ऑन। I hope this is clear to you. So let's move on to next phrasal verb and which is think over. थिंक ओवर का मतलब होता है टू कंसीडर अ प्रॉब्लम और डिसीजन केयरफुली। किसी भी प्रॉब्लम को और डिसीजन को केयरफुली सोचना। इफ यू थिंक समथिंग ओवर यू कंसीडर इट केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अगर आप किसी भी चीज के बारे में थिंक ओवर करते हैं दैट मीन्स कि आप उसके बारे में बहुत ही केयरफुली सोचते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। देखते हैं इसे सेंटेंसेस में हमें कैसे यूज करना है। आई नीड टू थिंक ओवर द जॉब ऑफर। मुझे जॉब ऑफर पर सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जॉब ऑफर आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं तो आप कह रहे हैं कि मुझे पहले उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। प्लीज़ थिंक ओवर योर डिसीजन टू मैरी हिम। प्लीज़ अपना जो अपने डिसीजन लिया है उससे शादी करने का उस पर पहले काफ़ी ज़्यादा सोच लो, केयरफुली सोच लो। ऑलवेज थिंक इट ओवर बिफोर यू स्पीक। यानी कि हमेशा बोलने से पहले सोचकर बोलो। यानी कि आप जो भी बोलने जा रहे हो उसको पहले बहुत अच्छे से सोच लो, क्योंकि कहते हैं ना कि बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पहले आप जो भी बोल रहे हो उससे पहले बहुत ही अच्छे से थिंक ओवर यानी कि कंसीडर कर लो कि वो आपको बोलना है या नहीं बोलना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब विच इज ड्रेसअप। ड्रेसअप का मतलब होता है टू वेयर नाइस क्लोथिंग, टू वेयर फॉर्मल क्लोथिंग फॉर एन इवेंट और टू वेयर अ स्पेशल कॉस्ट्यूम। देखिए कोई भी स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनना या किसी भी फंक्शन के लिए कोई फॉर्मल आउटफिट पहनना या फिर कोई अच्छे से रेडी होना यानी कि अच्छे से कपड़े पहनना, उसके लिए हम बोलते हैं ड्रेसअप। देखते हैं इसे कैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ड्रेस अप प्रोफेशनली फॉर एन इंटरव्यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेशनली कपड़े पहने किसी भी इंटरव्यू के लिए। आई विल ड्रेस अप एज सिंड्रेला फॉर टुमारोज हॉलोवीन पार्टी। मैं कल की हॉलोवीन पार्टी के लिए जो कपड़े पहनूंगी, जो क्लोथिंग पहनूंगी, वो सिंड्रेला की तरह पहनूंगी। शी ऑलवेज ड्रेसेस अप लाइक अ प्रिंसेस फॉर स्कूल। वो हमेशा एक प्रिंसेस की तरह अपने कपड़े पहनती है फॉर स्कूल के लिए। होता है ना कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेज होता है तो उनके पेरेंट्स उनको हमेशा बहुत प्यारी तरीके से कपड़े पहनाकर भेजते हैं लाइक अ प्रिंसेस फॉर स्कूल। तो यानी कि ड्रेसअप का मतलब है कि कोई भी क्लोथिंग को बहुत अच्छे से पहनना या किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए कोई फॉर्मल कपड़े पहनना या फिर कोई पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम पहनना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है टायर आउट। टायर आउट का मतलब होता है टू मेक समवन फील वेरी टायर्ड। इफ समथिंग टायर्स यू आउट इट मेक्स यू एग्जॉस्टेड। देखिए जब भी हम कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा थका देना, किसी को बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करा देना। एंड अगर इफ समथिंग टायर यू आउट इट मेक्स यू एग्जॉस्टेड। अगर कोई भी चीज़ आपको टायर यू आउट कर देती है लाइक मीन्स अगर वो आपको टायर आउट करती है दैट मीन्स कि आपको वो बहुत ज़्यादा थका देती है, एग्जॉस्टेड कर देती है। चलिए देखते हैं हम इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एवरी टाइम आई लुक आफ्टर हर किड्स। जब भी मैं, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एवरी टाइम आई लुक आफ्टर हर किड्स, जब भी मैं उसके बच्चों की देख रेख करता हूँ। दे टायर मी आउट, वो मुझे थका देते हैं। ऑल दैट एक्सरसाइज रियली टायर्ड मी आउट, वो जितनी भी एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो सब मुझे क्या करती है, थका देती हैं। ही लुक सो टायर्ड आउट आफ्टर टेकिंग अ 5 आवर लॉन्ग एग्जाम। वो जब 5 घंटे लंबे एग्जाम को देने के बाद वो हमेशा कैसा दिखता है, टायर्ड दिखता है, थका हुआ दिखता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब काउंट ऑन एंड टू डिपेंड ऑन।
इन दोनों फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है काउंट ऑन, और टू डिपेंड ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन समवन, यानी कि किसी पर बहुत ज़्यादा मतलब किसी पर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लाइक विश्वास करना, यानी कि किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना। टू वेट फॉर समवन टू हेल्प यू और टेक केयर अ सिचुएशन, एंड यानी कि किसी पर ये विश्वास कर लेना कि वो आपको आपकी मदद करेगा और आपको सिचुएशन की जो भी सिचुएशन में आप हो उसकी देखभाल करेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट ऑन और टू डिपेंड ऑन। देखते हैं चलिए कैसे हम इन एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपको इसका क्लियरली मीन समझ में आ जाए। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू टू चेयर मी अप। जब भी मैं आप पर हमेशा विश्वास कर सकता हूँ, आप पे डिपेंड रह सकता हूँ कि आप मुझे हमेशा खुश कर दोगे, यानी कि हैप्पी कर दोगे। आई कांट काउंट ऑन हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं उस पर डिपेंड नहीं हो सकता टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने के लिए, बिकॉज ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स पीपल्स मनी, ऑलवेज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी कि कभी भी किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमेशा आपको क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के पैसों पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू शो एन आइडिया, या तो कोई आइडिया पॉइंट आउट करना, दिखाना, कोई आइडिया शो करना, या किसी पीपल को टू लेट पीपल नो अबाउट एन एरर और मिस्टेक, या किसी पीपल को उसकी गलती दिखाना, यानी कि कुछ लोगों को उनकी गलती और उनकी मिस्टेक दिखाना। और टू शो अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना, यानी कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव को पॉइंट आउट करना। चलिए देखते हैं कैसे इन्हें सेंटेंसेस में यूज करेंगे सो दैट आपको इस फ्रेजल वर्ब का क्लियर मीन समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट माई मिस्टेक, थैंक यू, धन्यवाद मुझे मेरी गलतियां दिखाने के लिए। यू नीड टू पॉइंट आउट वॉट ही डिड रॉन्ग, तुमको पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है, तुमको ये दिखाने की आवश्यकता है, अपना पर्सपेक्टिव दिखाने की आवश्यकता है कि उसने कहाँ गलती की। डोंट एवर पॉइंट आउट समवन्स मिस्टेक इन पब्लिक, कभी भी किसी की गलतियों को पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए, यानी कि किसी की गलतियों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, किसी चीज पर या किसी पर्सन पर डिपेंडेंट होना, उसको बोलते हैं रिलाई ऑन। चलिए देखते हैं कैसे ना एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। आई कैन ऑलवेज रिलाई ऑन माई ब्रदर टू हेल्प मी विद मैथ, मैं हमेशा अपने भाई पर डिपेंड करती हूँ जब भी मैथ्स को सॉल्व करने की बात आती है। डोंट रिलाई ऑन मी बिकॉज आई कांट हेल्प यू, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत हो, मेरे ऊपर निर्भर मत हो, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ट्राई नॉट टू रिलाई टू मच ऑन द कैलकुलेटर, ये ट्राई करो कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर पर डिपेंडेंट ना हो जाओ, यानी कि कैलकुलेशन आप खुद से करने की कोशिश करो, टोटली कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब टू शो अप। शो अप का मतलब होता है टू अपीयर एंड टू बी समवेयर, यहाँ इसका मतलब होता है कहीं पर होना या कहीं पे प्रकट होना। देखते हैं कैसे इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। विल यू शो अप एट वर्क टुमारो, क्या कल आप काम पर आओगे, यानी कि क्या कल आप काम पर दिखोगे, तो विल यू शो अप एट वर्क टुमारो। विंसेंट हैजंट शोन अप फॉर स्कूल ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, विंसेंट काफी टाइम से प्रकट नहीं हो रहा है, यानी कि नहीं दिख रहा है स्कूल में। आई वॉन्ट हिम टू शो अप एट माई बर्थडे पार्टी, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बर्थडे पार्टी पे प्रकट हो, यानी कि मेरे बर्थडे पार्टी पे दिखे, यानी कि टू बी समवेयर, यानी कि मेरे बर्थडे पार्टी पर हो, ऐसा चाहती हूँ। तो ऐसे केसेस में हमें यूज करना होता है टू शो अप। चीयर अप का मतलब होता है टू ट्राई टू बी हैप्पी, खुश होने की कोशिश करना, और टू डू समथिंग फनी टू मेक समवन हैप्पी, और कुछ ऐसा फनी या मजाकिया करना जिससे सामने वाला खुश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू चीयर हर अप, मैं उसको खुश करना चाहता हूँ। इट्स नाइस टू चेयर अप समवन व्हेन दे आर सैड, ये बहुत अच्छा होता है जब कोई दुखी हो तो आप उसको खुश करें। शी लाइक्स टू चेयर अप पीपल, उसको दूसरों को खुश करना बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है टू बी प्रिटेंशियस अबाउट वन स्टेटस और एबिलिटी, यानी कि आप जो नहीं है या आपके अंदर कोई एबिलिटी है लेकिन आप उसको जरूरत से ज्यादा शो कर रहे हो, यानी कि बनावटी। मानो मेरे पास में मुझे कोई एबिलिटी है मेरे पास जो कि है 30%, लेकिन मैं उसको दिखा रही हूँ 100%, यानी कि किसी चीज को किसी के सामने बनावटी रूप से दिखावा करना, उसको बोलते हैं शो ऑफ। देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में यूज करना है। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज डांसिंग स्किल्स, वो हमेशा उसको अपनी डांसिंग स्किल्स को शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद है।
शी ऑलवेज शोज ऑफ हर लग्जीरियस लाइफ स्टाइल, वो हमेशा अपनी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल को शो ऑफ करती है, उसका दिखावा करती है, जितना है नहीं उससे ज़्यादा दिखावा करती है। ट्रूली इंटेलिजेंट पीपल नेवर शो ऑफ, जो वाकई में इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, जिनके पास समझदारी होती है, दिमाग होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। तो शो ऑफ का मतलब होता है बेसिकली दिखावा। I hope you found this lesson useful, and I hope you have an idea how to use these phrasal verbs in your daily conversation. So that brings us to the end of this lesson. I hope you like this lesson. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you so much.